माँ का दूध पहले 6 महीने के अंदर बच्चे को एक मुकम्मल ग़िज़ा प्रोवाइड करता है जो कि उनकी फ़िज़िकल और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा माँ के दूध का फ़ायदा ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कुदरती ग़िज़ा जो है बच्चे को फ़ौरन मिल जाती है जैसी माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है। हमने ये देखा है कि जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट या उनका वेट गेन दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में बहुत बेहतर होता है। ये बच्चे ना तो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा कम वज़न होते हैं, यानी इनका वज़न एक मुतनासिब रेंज के अंदर रहता है। जबकि हमने देखा है कि कई दफ़ा जो डब्बे का दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन कई दफ़ा हो जाता है। माँ के दूध में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें भी रखी हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम इस तरीके से उसको मोल्ड करती हैं या उसको अफेक्ट करती हैं कि डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़ जिसमें एस्थमा, दमा, फूड एलर्जीज़, स्किन एलर्जीज़, इस तरह की जो एलर्जीज़ हैं रिसर्च ने उसको बहुत क्लियरली ये हमें बताया है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों में इस तरह की जो एलर्जीज़ हैं उनका इंसिडेंस बहुत कम होता है डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में। बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, फिर वो बाद में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बैठना शुरू करता है और चलना शुरू करता है। ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, माँ का दूध पीने वाले बच्चों में ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बहुत बेहतर होते हैं डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में। और ये बच्चे इनकी जब ये बड़े होते हैं इनकी जो जहनी सलाहियत है, इंटेलिजेंस है और जो इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में बेहतर होती हैं। जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं उनकी अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही स्पेशल एक फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है जो कि डब्बे का दूध पिलाने वाले जो माएँ हैं उनके बच्चों के दरमियान नहीं होती। इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि माँ की जो ज़हनी सेहत है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। हम देखते हैं कि कुछ माँओं में डिलीवरी के बाद एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं उसका इंसिडेंस जो है वो मदर फीडिंग करने वाली माँ में बहुत कम होता है। ये माएँ ज़हनी तौर पे बहुत बेहतर होती हैं और इसी तरह जो बच्चे होते हैं उनकी ज़हनी सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। इन बच्चों में कॉलिक, गैस और इस तरह की बीमारियां, ये जो एक्सेसिव क्राइंग कुछ बच्चे कर रहे होते हैं, इस तरह की बीमारियों का इंसिडेंस भी बहुत कम होता है माँ का दूध पीने वाले बच्चों में। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इन बच्चों के अंदर डिफरेंट किस्म के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनका इंसिडेंस भी बहुत कम होता है। जो बच्चे जिनको पैदाइश के टाइम पे किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से नर्सरी में या NICU में दाखिल करना पड़े उनके लिए माँ के दूध की इफ़ादियत और भी बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि ये बच्चे ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में होते हैं, इनके लिए जो न्यूट्रिशन है वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन बच्चों को डायरेक्ट माँ से दूध नहीं भी पिला सकते क्योंकि वो बच्चे इंक्यूबेटर में होते हैं, कई दफ़ा वेंटिलेटर पे होते हैं, लेकिन फिर भी जो माएँ हैं वो अपना दूध जो है वो एक्सप्रेस कर सकती हैं और वो एक्सप्रेस किया हुआ दूध माँ का वो हम बच्चों को एक नाली के ज़रिए उनको पिला सकते हैं। माँ का दूध है वो डिपेंड करता है कि माँ की अपनी न्यूट्रिशन कैसी है, इसलिए ज़रूरी है कि जब माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही हों तो 3 से 4 गिलास जो दूध के हैं वो कम से कम उन्हें डेली पीने चाहिए। इसके अलावा जो लिक्विड इंटेक है या वाटर इंटेक है वो कम से कम 6 से 7 गिलास रोज़ाना होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जो उनकी ग़िज़ा है उसमें ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ और जो एक हेल्दी डाइट है वो होनी चाहिए उनकी ग़िज़ा में। और इसके अलावा कम से कम 30 से 60 मिनट की डेली एक्सरसाइज वो भी बहुत ज़रूरी है। ये जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनकी ना सिर्फ ये कि उनकी ज़हनी सेहत बल्कि उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के 30 से 60 मिनट के अंदर ही माँ को अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी भी वजह से बच्चा माँ से दूर है तो माँ को चाहिए कि 30 से 60 मिनट के अंदर ही अपना दूध निकालना शुरू कर दें और हर 2 से 3 घंटे बाद अपना दूध निकालें और महफूज करें ताकि बच्चे को माँ का दूध मैसर किया जा सके। दूध एक्सप्रेस करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक, हाथ की मदद से माँ अपना दूध निकाल सकती हैं और दूसरा, दूध निकालने के लिए पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पंप हमारे पास 2 तरह के अवेलेबल होते हैं। एक
मैनुअल पंप होता है और एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है, जिसमें माँ कंफर्टेबल हो वो बच्चे के लिए दूध निकाल सकती हैं। माँ का जो दूध है उसको हम महफूज कर सकते हैं। अगर दूध हमने 4 से 6 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना है तो कमरे के दर्जा हरारत पे हम उसको महफूज रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें 4 से 6 घंटे से ज़्यादा के लिए दूध इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो हम 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में दूध को रख सकते हैं और दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चा बीमार है या किसी भी वजह से माँ से दूर है तो माँ अपना दूध निकालें और दूध को जो है कूलर में बर्फ़ के साथ बच्चे तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको इस्तेमाल से पहले जितना मिकदार में हमें ज़रूरत होता है उतना अलग फीडर में निकाल के गर्म पानी के बर्तन में उसको हम नीम गर्म होने के लिए रखते हैं और उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्सप्रेस मदर मिल्क होता है उसको माइक्रोवेव में गर्म नहीं करते।